अभी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हम वाराणसी में अवेलेबल हैं। जी, सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो सोलर को जानने के बाद पता चला वो यही था कि इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डे 1 से ही एक्सप्लेन कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ऊर्जा टेक प्राइवेट लिमिटेड। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके लिए सोलर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सोलर की ऑन ग्रिड साइट प्लांट्स के बारे में आपके पास जानकारी में लेके आते हैं। अभी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हम वाराणसी में अवेलेबल हैं। हमारा वाराणसी क्षेत्र के चौका घाट के नाटी इमली रीजन पे हमारे प्लांट लगा हुआ है। इस योजना के माध्यम से हम अपना यहाँ पे प्लांट हमने लगाया हुआ है। जिस प्रमाइसिस पे प्लांट लगा हुआ है, प्रमाइसिस के ओनर का नाम दीपक अग्रवाल है और उनके यहाँ हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाया हुआ है। उनके सैंक्शन लोड की कैपेसिटी 10 किलोवाट थी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं और उनके प्लांट का एक टूर करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यशदीप अग्रवाल हूँ। ये मेरा ऑफिस है और मैंने अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है अभी जैन ऊर्जा से। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप सोलर के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली? जी बिल्कुल, सोलर के बारे में हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सोलर पैनल लगवाया था, तो उनके थ्रू रिव्यू मिलना शुरू हुआ और उन्हीं के थ्रू जो है वो अलग अलग इसके फीचर्स और कॉस्ट वगैरह सब बताते रहे। तो एक पॉइंट पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि हम लोग का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का और ऑफिस का बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ने उन्हीं को कांटेक्ट किया और उन्हीं के थ्रू आप लोग के बारे में पता चला और उसके बाद हमने सोलर लगाने का डिसीजन लिया। सोलर इंडस्ट्री के बारे में जब आपको जानकारी मिली तो सोलर के लिए सबसे जो बेनिफिशियल चीज़ सोलर को जानने के बाद आपको जो पता चली उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो सोलर को जानने के बाद पता चला वो यही था कि इसमें कॉस्ट कटिंग आपका बहुत ज़्यादा होता है बिजली के बिल में और 4 इयर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा जितना बिजली का भी बिल है वो इससे रिकवर हो जाएगा सोलर लगाने के बाद। किसी भी आप प्लांट कैपेसिटी का लगाएंगे, चाहे 3 किलोवाट, चाहे 10 किलोवाट, चाहे 15 किलोवाट आपका, और अगर आपका उतना सैंक्शन लोड है तो आपका 4 साल में पूरा बिजली के बिल का रिकवरी हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद अराउंड 21 ईयर्स आपको, आप कह सकते हैं कि एकदम आपको फ्री की बिजली मिलेगी। आपके यहाँ जो प्लांट लगा है सोलर प्लांट, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? जी, हमारे यहाँ पर 15 किलोवाट का सैंक्शन लोड है हमारे घर पर, जहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ है और उस पर हमने 10 किलोवाट का, क्योंकि सब्सिडी 10 किलोवाट तक मैक्सिमम अवेलेबल थी, इसलिए हमने 10 किलोवाट का प्लांट लगवाया है और उसका सब्सिडी का एक पार्ट आ गया है, बाकी पार्ट भी अभी आ जाएगा। और ये 10 किलोवाट का लगा है और काफ़ी अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है। डेली का अराउंड 60 यूनिट जनरेट कर रहा है। आपका ये प्लांट टाइप कौन सा है? प्लांट टाइप ये ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड प्लांट, ये ग्रिड सिस्टम से ही पूरा कनेक्टेड है और इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो आपका ग्रिड में चला जाएगा और बाद के टाइम पे, जैसे रात के टाइम पे जब ये जनरेट नहीं होता है तो उस टाइम पर जब आपको बिजली की रिक्वायरमेंट होगी तो जितना आपने दिन में एक्सेस जनरेट किया हुआ है वो आप रात को वापस ले सकते हैं ग्रिड से और उसमें आपका एक्सेस पैसा नहीं लगेगा, जितना दिए उतना वापस आ जाएगा। इस पूरे ऑन ग्रिड सोलर प्लांट जो मैंने आपके यहाँ लगा हुआ है, उस प्लांट की सबसे अच्छी बात जो आपको लगी, जो बेनिफिशियल बात लगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे बेनिफिशियल बात इसकी जो लगी है मुझे, वो तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसका इंस्टॉलेशन एक तो बहुत जल्दी हो गया था, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अब देखिए, सोलर पैनल है, सबसे बेनिफिशियल बात तो इसमें यही है कि इसमें बिजली बहुत अच्छे से जनरेट कर रहा है सब चीज़ें। इसका जो ऐप सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, रियल टाइम पे पूरा मॉनिटरिंग कर पाते हैं। मेंटेनेंस इसका काफ़ी इजी है। इसमें पूरा एक स्प्रिंकलर सिस्टम भी हमने आप ही के थ्रू लगवा लिया है, तो उसके थ्रू काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है सफाई वगैरह में। आपके यहाँ जो पैनल लगा है, कौन सी कंपनी का पैनल लगा हुआ है? पैनल हमारे यहाँ अडानी का लगा, अडानी का पैनल। और इन्वर्टर आपके यहाँ जो कन्वर्टर लगा हुआ है? इन्वर्टर ग्रोवॉट का लगा हुआ है। और ये अडानी का बाइफिशियल पैनल आपके यहाँ लगा हुआ है? जी, बाइफिशियल। टोटल कितने पैनल लगे हैं आपके यहाँ? 19 पैनल्स। 19 पैनल लगे। 10 किलोवाट के लिए 19 पैनल। 19 पैनल लगे।
तो ओवरऑल अगर ऑन ग्रिड सिस्टम को मैं समराइज़ करूँ हमारे दर्शकों के लिए, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा मैं उनको बताने की कोशिश करूँ। देखिए, प्रोज इसमें यही है कि आपका जो भी एक्सेस बिजली बनेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो ग्रिड में चला जाएगा। तो प्रोज के लिए अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट से बात करूँ, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रो ये है कि अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइम से रहेगा, क्योंकि ग्रिड से जुड़े रहने के लिए मेन रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ बिजली होनी चाहिए। बिल्कुल। और किसी भी एरिया में अगर बिजली बहुत ज़्यादा रहेगी और मतलब बिजली की रिक्वायरमेंट अगर वहाँ पर कम रहेगी, तो गवर्नमेंट को भी ये लगेगा कि यहाँ पर बिजली रहना चाहिए, हम लोग को बिजली बन के आ रहा है और एक्सेस बिजली जितना बन रहा है, तो उससे कोल पे डेफिनेटली लोड कम पड़ेगा। कौन इसका एक मुझे ये समझ में आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपका ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा, उस समय आपका उतना बिजली नहीं बनेगा। ये आपको समझ के चलना होगा कि आप ऐसे एरिया में जहाँ पर बिजली का बहुत कट होता है, और अगर आप ही एक ऐसे जागरूक लोग हैं, किसी को अगर लगाना नहीं है और वहाँ पर अगर ऐसे बिजली का कट हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा उतना सोलर लगाना। तो पूरे अगर ऑन ग्रिड प्लांट को जो आपके यहाँ लगा उसको समराइज में करूँ, तो एक बेसिक इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है बिजली का बिल। हाँ, और आपके लिए आपकी तरफ से डिसएडवांटेज है कि अगर बिजली कटौती ज़्यादा, अगर बिजली कटौती हुई तो वही प्रॉब्लम, वो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट। बट अपने यहाँ की बात करें तो हमने ऐसा फेस नहीं किया। हमारे एरिया में अराउंड 23 आवर्स बिजली तो रहती है। तो अभी तक आपके यहाँ प्लांट लगे हुए कितना टाइम हो गया है? अभी ये मैंने फरवरी में इंस्टॉल कराया था इसको, तो 2 मंथ्स पूरा हो गया। 2 मंथ्स पूरा हो गया। आपकी सब्सिडी सेंटर की आ गई है, स्टेट की आ गई है? स्टेट की आ गई है सब्सिडी, सेंटर की अभी सब्सिडी नहीं आ पाई है। तो उसका अभी वैसे आप ही के थ्रू मुझे बताया गया है कि क्योंकि वेरियस रीजन्स है, इलेक्शन वगैरह के रीजन्स है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन एंड ऑल जो भी है वो सब सब्सिडी अभी नहीं रिलीज कर है। अब मैं बेसिक पार्ट जानना चाहूँगा भैया, जन ऊर्जा टेक परिवार के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जी, हमारे एक क्लाइंट है, तो उनसे मैंने जब कांटेक्ट किया था सोलर पैनल के लिए, तो उन्होंने ही आपका नाम बताया था, तो वही फिर उसके बाद से ही आपसे कांटेक्ट शुरू हुआ। और आपने सारी चीज़ें, इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, शुरू में आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डे 1 से ही एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था लगवाना है भैया तो आप ही से लगवाना है, ऑफिस में भी और घर में भी। तो अभी आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है वो आपका कहाँ पे चल रहा है? इस घर के प्रोजेक्ट के बाद इसी बिल्डिंग में चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है। ये हमारा किलोवाट का है? वो 20 किलोवाट का है। आपका ओवरऑल जो सर्विस का एक्सपीरियंस रहा आपके घर पे जो इंस्टॉल हो चुका है, उसके बारे में क्या रिव्यू देंगे जन ऊर्जा? बिल्कुल, सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में। अब क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत जो है कुछ जगह दिक्कतें हो सकती है, तो उसको अगर साइड में रखा जाए तो जितना डेज आप लोगों ने बोला था, आप लोगों ने 20 डेज बोला था, तो 21 डेज में इस पर कंप्लीट हो गया था। इसके लिए मतलब सर्विस के मामले में मैं आपको 10 में से 9 स्टार्स एकदम पूरे तरीके से देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सर्विस रहा था, सब चीज़ रहा था, और क्योंकि वहाँ का सर्विस अच्छा रहा था इसीलिए मैंने आप लोगों से यहाँ पर लगवाने के लिए भी डिसाइड किया। बहुत अच्छा सर्विस था। थैंक यू सो मच।